नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 12 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। तनाव के बीच कतर से विमानों का संचालन शुरू, भारत के लिए भी कई विमान भरेंगे उड़ान। अमेरिका सांसदों ने ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमले का किया विरोध, बच्चियों की मौत पर आक्रोश। ईरान का ओमान पर बड़ा हमला, सलालाह पोर्ट पर ड्रोन से तेल टैंकरों को बनाया निशाना, खाड़ी देशों में बढ़ा तनाव। ईरान में अमेरिकी तेल टैंकर पर हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत, बाकी चालक दल सुरक्षित। ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा अमेरिकी मांगों को नहीं माना तो नए सुप्रीम लीडर का होगा खात्मा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के कार्यक्रम में गोलीबारी, हमले में बाल बाल बचे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल बने, हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। आर.एन. रवि ने ली पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद की शपथ, सीएम ममता समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। राहुल गांधी को राहत, नासिक कोर्ट ने वीर सावरकर टिप्पणी का मानहानि मामला बंद किया, शिकायतकर्ता ने वापस लिया केस। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपियों को जमानत, पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को राहत। महाराष्ट्र विधानसभा में बम की धमकी, बजट सत्र के बीच हड़कंप, पुलिस ने जांच शुरू की। महाराष्ट्र दुनिया की 30वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, सीएम फडणवीस का बड़ा दावा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, तिरंगे के अपमान का लगा आरोप। रोहिणी में बीएसएफ जवान की नाबालिग बेटी का अपहरण, स्कूल से लौट रही थी घर, सोसाइटी के गेट से हुई अचानक लापता। उत्तम नगर के मछली मार्केट में भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर खाक, कई मीटर उठी लपटे और धुएं का गुबार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा, दमोह के हटा का नाम बदलकर शिवकाशी होगा, 405 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। देवास में 20 दिन से आ रहा गंदा पानी, पार्षद प्रतिनिधि ने दूषित जल की प्रदर्शनी लगाई। इंदौर के पास महू में महिला आईएएस फार्म हाउस जुआ कांड में नपे टीआई सहित 3 अफसर। केले से भरा आयशर वाहन खड़े ट्रक से टकराया, कैबिन में 1.5 घंटे फंसे रहे चालक क्लीनर, दोनों की मौत। इंदौर में गैस पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, कलेक्टर ने कहा कालाबाजारी न होने दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि भवन में मुलाकात की। बैठक में पंचायत, ग्रामीण विकास और किसानों से जुड़े लंबित मुद्दों तथा योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। कृषि भवन में हुई इस बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े केंद्र में लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राज्य से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ग्रामीण विकास और किसानों से जुड़े मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग पर जोर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में जैरे गांव में ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने बुंदेलखंड विकास पैकेज की जानकारी दी और श्रमिकों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले के ग्राम जैरई में ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के विकास के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है, जिससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राहतगढ़ और जेसी नगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं दमोह जिले के हटा में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एचपीवी वैक्सीन लेने वाली बेटियों को सम्मानित किया और 405 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने बीच में से बहुत सारी बातें तो आई है, लेकिन यहाँ इसी स्थान पर लगभग यहाँ से लेकर सागर से दमोह 76 किलोमीटर का रोड है। कहाँ है? सिंगल लेन के ठिकाने नहीं थे। जोरदार तालियां, दमोह से सागर का रोड एक बनने वाला है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। बेलूखेड़ा के माध्यम से झापन नाला सिंचाई परियोजना, ये हमारे धर्मेंद्र नहीं बैठे, आपके लिए नहीं है। और दमोह में अभी आपने माना नहीं है
आपने कहा सांस्कृतिक आयोजनों में हमारे जिले में सर्वाधिक कार्यक्रम अगर कहीं होते हैं तो हटा के मध्य स्थित शासकीय पीएमसी महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय के ऑडिटोरियम के लिए जरूरत पड़ती है। बनाना है क्या इसमें? तो बनाने की घोषणा भवन नहीं है, ये नए भवन चाहिए। देना है या नए भवन? बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, जो भी देना चाहिए मैं देने की घोषणा करता हूँ। ताली वाली बजा के अभिनंदन करें मड़िया का और देवपुरी फतेहपुर में आपने कहा नगर परिषद तेलुगु खेड़ा तारादेवी किराए से 1 किलोमीटर चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण डिवाइडर करने के लिए सब चाहिए क्या? चाहिए? ये आपको प्रभावित लग रहा है? कोई बात नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र बढ़ाने से फसल उत्पादन में वृद्धि हो रही है और किसानों को खेती में नए अवसर मिलेंगे। सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार से मध्य प्रदेश में खेती को मजबूती मिल रही है और किसानों के लिए नए अवसर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं और जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है। सिंचित क्षेत्र के बढ़ने से फसल उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। इन प्रयासों के साथ मध्य प्रदेश कृषि समृद्धि की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और किसानों के लिए विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। भोपाल में चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ऑफिस भोपाल ने लाइसेंस नवीनीकरण न कराने पर 6 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। CMHO मनीष शर्मा ने कहा कि तय समय के बाद अस्पताल संचालित पाए गए तो कार्रवाई होगी। भोपाल में लाइसेंस और पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करने पर चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ऑफिस भोपाल ने 6 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। इनमें जहरा अस्पताल, सरदार पटेल अस्पताल, रॉय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हेल्थ केयर हॉस्पिटल, भगवती गौतम अस्पताल और सचिन ममता अस्पताल शामिल हैं। इन संस्थानों में तय समय सीमा में नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। CMHO मनीष शर्मा ने बताया कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यदि ये अस्पताल 31 मार्च 2026 के बाद भी संचालित पाए गए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निजी अस्पतालों के संचालन के लिए पंजीयन अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल, जितने भी अस्पताल होते हैं उनका पंजीयन 3 साल के लिए होता है और 3 साल के जो लास्ट ईयर इनको 28 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई करना होता है रिन्यूअल के लिए। तो ये जो 6 अस्पताल थे ये वो हैं जिन्हें 28 फरवरी तक रिन्यूअल के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था और इसके तारतम्य में अब उनका 31 मार्च तक उनका कार्य है। 31 मार्च के बाद वो अस्पताल का चलाना अनिर्णित हो जाएगा और उस पर हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे। और कुछ अस्पताल में चिन्हित करें जैसा भी इस तरीके के? हाँ बिल्कुल, और भी हैं इसमें, जैसे कि जिनका रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है, जिन लोगों ने करीब 100 के करीब अस्पताल है जिन्हें रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है, तो उस पर भी हमारी टीम जाके चेक कर रही है। 3-4 में कमी पाई गई थी तो हमने उनके नोटिस दिया है उनको भी, और अगर वो पूरा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका भी हम रिन्यूअल नहीं करते। इंदौर के सावरे क्षेत्र में पेट्रोल भरवाकर भाग रहे कार चालक ने कर्मचारी को घसीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना CCTV में कैद हुई। मध्य प्रदेश पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर के सावेर क्षेत्र में पेट्रोल भरवा कर भागने की कोशिश कर रहे कार चालक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को घसीट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना सावेर के कजलाना गांव स्थित चारपाई ढाबा के पास एक पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कार चालक पेट्रोल भरवाने के बाद बिना भुगतान किए भागने लगा, तभी कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान कार के साथ घसीटने से कर्मचारी के सिर में गंभीर चोट लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना पेट्रोल पंप के CCTV कैमरे में कैद हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VO न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।